अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो थोड़ी मुख्तलिफ है और आज एक अहम खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जो रिलेट करती है पाकिस्तान के एक बड़े वफाकी इदारे के साथ जो रेवेन्यू जनरेट करने में भी अहम किरदार अदा करता है। SNGPL लाहौर में इनका दफ्तर बाटी चौक में वाक़ है जिसे वाल सिटी भी कहा जाता है। आज से तकरीबन 2 दिन कबल महंगाई से सताई हुई अवाम 150 से ज़ायद ख़वातीन जिनका ताल्लुक शफीकाबाद के इलाके से है अपने इलाकों में गैस की अदम दस्तयाबी और अदम फराहमी की वजह से और मुतअद्दिद बार शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद उनकी शिकायत का अजाला नहीं किया गया बल्कि अमले की तरफ से बदजुबानी और बदकलामी का मुज़ाहरा किया गया। और जब उनका सब्र का पैमाना लबरेज हो गया तो उन्होंने उन 150 ख़वातीन ने डंडों के साथ इस दफ्तर के ऊपर धावा बोल दिया और फुटेज आप नीचे मुलाहिज़ा कर रहे हैं। दफ्तर में तोड़ फोड़ की गई और जितने भी सरकारी मुलाजमीन थे उनको डंडे मार के वहाँ से भगा दिया गया। इंचार्ज वाल सिटी वहीद सानी साहब को भी डंडे मारे गए और वो बड़ी मुश्किल से वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो गए। तकरीबन 2.5 से 3 घंटे ये एहतजाज जारी रहा। मेन सड़क को बाहर बंद किया गया, पुलिस भी आई लेकिन किसी किस्म की जो कार्रवाई है वो यकीनी नहीं बनाई जा सकी। गैस का जो अमला है, सरकारी मुलाजमीन है, उनकी गफलत की, बदजुबानी की, बद अखलाकी की जो शिकायत हैं वो तो मुतअद्दिद बार कितनी बार आ चुकी हैं लेकिन उनके ऊपर किसी किस्म का जो है एक्शन नहीं लिया जाता। एक कमरे से दूसरे कमरे, दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे कमरे और एट दी एंड उनको कहा जाता है कि आप गुलबर्ग चले जाएँ। इस सारे मामले में जब आवाम तंग आ जाती है तो फिर उसके पास इसके अलावा कोई हल नहीं बचता। अगर खुदा न खासा अगर आपका मीटर काट लिया गया है और अगर आपको रिकनेक्शन के लिए जाना पड़ रहा है तो फिर आपके लिए ऐसा ही है जैसे आपने अपने आप को पाकिस्तानी साबित करना है। आपने अपनी शनाख्ती कार्ड की कापियाँ भी देनी है और पता नहीं घर की रजिस्ट्रियाँ भी जमा करवानी है और फिर भी पता नहीं आपका रिकनेक्शन मुमकिन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये वो सरकारी मुलाजमीन है जो काम ना करने की तनख्वाह लेते हैं और काम करने की रिश्वत तलब करते हैं। यही वो इदारे हैं जिनके बारे में जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब अपने साबका दौर में 3.5 साल हुकूमत में कहते थे कि इदारे अपना काम खुद करेंगे। इदारे अपना काम तब खुद करेंगे जब वहाँ पर जो मौजूद स्टाफ होगा जिसकी मेरिट के ऊपर भर्तियां होंगी। यहाँ पर जितने लोग भर्ती हुए होते हैं वो या तो किसी की सिफारिश के ऊपर भर्ती होते हैं या बाहरी रिश्वत देकर वहाँ पर आते हैं। तब तक जब आप इन तमाम जो काली भेड़ें हैं इनका इन इदारों से सफाया नहीं करेंगे तब तक इदारे अपना काम खुद नहीं कर पाएंगे। ये बात है। और दूसरी ये कि ये जो गैस के मुलाजमीन हैं अगर आप इनकी तनख्वाहें और इनकी अलाउंसेस के मुतालिक जानते हैं तो आपकी अकल दंग रह जाती है। लाखों में इनकी तनख्वाहें हैं और गैस की जो बिल हैं उनमें सब्सिडी अलहदा है और उसके अलावा कितनी सारी जो इनको जो फेवर्स हैं जो इनको गवर्नमेंट की तरफ से मुहैया की जाती हैं। लेकिन जो आवाम है वो जब अपना कोई काम लेकर इस इदारे में जाती है तो उसको इंतहाई मायूसी होती है। हमें ये बताया जाता है कि ये सारा सिस्टम कंप्यूटराइज हो गया है और मिनटों में आपका काम मुकम्मल किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ दिखावा होता है। जब एक बंदा अपना काम करवाने के लिए वहाँ पे जाता है तो उसके बार बार चक्कर कटवाए जाते हैं और अगर किसी बड़े नामालूम अफसर का फ़ोन आता है तो उसको फ़ोन पर ही कहा जाता है कि सर आपका काम हो गया है, ये सुई गैस का जो दफ्तर है ये दफ्तर ही आपका है। ये हालात हैं। ये सिर्फ सुई गैस के नहीं हैं, पाकिस्तान के जितने बड़े इदारे हैं जिनका ताल्लुक डायरेक्ट आवाम के साथ है उन तमाम इदारों के अंदर ऐसी काली भेड़ें मौजूद हैं जो आवाम को ना सिर्फ तकलीफ़ पहुंचाती हैं बल्कि उनका गुस्से की शिद्दत में इस कदर इजाफ़ा कर देती हैं कि उनके पास सवाए एहतजाज के और तोड़ फोड़ के कोई हल बाकी नहीं रहता। तो अरबाब इख्तियार से दरख्वास्त है कि ये जो मामला हुआ है इसके ऊपर नोटिस लें और गैस के मुलाजमीन वो काली भेड़ें जो रिश्वत तलब करती हैं काम करने की और बुज़ुर्गों के साथ, बुज़ुर्ग ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी करती हैं उनको जो है इस सरकारी नौकरी से फ़ारग किया जाए और उनकी जगह पर वो लोग लेके आएँ जो अहल हों, बाअखलाक हों और मेरिट पर पूरे उतरते हों और उस कुर्सी के अहल हों जिस पर वो बैठें ताकि वो आवाम के लिए आसानी पैदा कर सकें। जज़ाकल्लाह।